पाकिस्तान और इंडिया किस लिए लड़ते हैं? जमीन के लिए लड़ता है। इसलिए हम लोग भी तो अपना जमीन के लिए हम लोग आज कौन क्या ऐसे सर्वे नहीं करना चाहिए ऐसे। ये इशू बहुत ही सीरियस है हम लोग का तरफ से। तो मेरा नाम है अलनारिमो मतमनरी। तो वैसे तो मैं ये जुंटी पुम्पली एरिया का एक यूथ का हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। तो हम लोग का ये है कि इशू ये है कि अरुणाचल गवर्नमेंट को हम लोग से किसी से लेना देना नहीं है। पेमा खांडू का सर का अंदर में जो सीएम है उससे हम लोग गवर्नमेंट को उसका गवर्नमेंट का एप्रिशिएट भी है। तो गवर्नमेंट से हम लोग किसी से लेना देना नहीं है। तो हम लोग का ये मकसद जो एकदम हम लोग का ये जो लैंड इफेक्ट है जो इशू है उसको और वो जो हम लोग का ये जो पावर ग्रिड को ही हम लोग जो ये अपील है कि पावर ग्रिड को ही अपील करता है कि हम लोग को कुछ भी नहीं चाहिए, रीअलाइनमेंट के लिए चाहिए। रीअलाइनमेंट मीन्स ऐसे है कि हम लोग का ये जो हम लोग का जो जुंटी पुम्पली है जो इतना जो अभी हम लोग का लैंड डैमेज हो रहा है, एग्रीकल्चर हो गया, फोन हो गया, पर्सनल बिल्डिंग हो गया। आप देखिए मीडिया टीम आप दिखा दीजिए ये जो है हम लोग का ये आपको ये मेडिकल हेल्थ सेंटर है। यहाँ में भी आपको पावर ग्रिड जैसे एग्जांपल टावर बैठा जाएगा तो आपको मान लो कि जो आपको नेचुरल चीज़ को कोई बंद कर नहीं सकता है। जैसे अर्थक्वेक हो गया, जो बिजली हो गया, कोई बंद नहीं कर सकता। अगर बाई चांस शॉर्ट दे दिया उसी तरह में ट्रीटमेंट चल रहा होगा तो हमारा पब्लिक का क्या होगा। यही है मेन जो। और सेकेंडली ऐसे है कि जो सबसे पहले ये है कि हम लोग को ये फील है कि आपको दुख भी है, एक साथ में रिपोर्ट भी दे रहा है कि सोशल मीडिया का थ्रू से जब ये जो पावर ग्रिड आया था, जो कंपनी जो उसे हम बात कर रहा हूँ जो आया है, सबसे पहले ये हम बोलना चाहूँगा कि हम लोग को सबसे पहले नो इंटीमेशन नहीं दिया है, ना सर्कुलर दिया है, ना पब्लिक को कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं दिया है, ना एलआरओ दिया है, ना डीसी दिया है। तो जितना तक अभी सुनने में आया है कि डीसी चेयरमैन है, एलआरओ जो सर्वे किया है कंपनसेशन का, तो हम लोग सर्कुलर भी नहीं दिया, इन्फॉर्मेशन भी नहीं दिया है। ये एकदम टोटली चीज़ है। तब अपना कुछ मन मर्जी का सर्वे किया है। मन मर्जी सर्वे करने के बाद में तो लास्ट में आता है, कहानी बनता है कि हम लोग का कंपनसेशन लेने आओ। ये तो एकदम चीज़ है, ऐसे नहीं होना है। हैज़ पर नॉर्म हिसाब से जितना तक मेरा इंडिविजुअल नॉलेज है कि सबसे पहले पावर ग्रिड जो यहाँ में आया है तो सर्वे किया है, तो कम से कम हम लोग का हेड गंगबरा जो प्रेजेंट है, अगर ये पावर ग्रिड को ये हम बोलना चाहूँगा कि हमारा गंगबुरी को जितना है हमारा ये पीछे में करा है, जो पब्लिक आम आदमी है, जो लैंड ओनर है, तो जितना हम लोग का यहाँ बैठा कुछ भी मालूम नहीं है। और ऐसे कोई होता है क्या मन मर्जी का मालिक? अरे हम लोग गरीब होने से भी जो भी हो, हम लोग को एटलीस्ट, अगर हम लोग अनपढ़ होने से भी एटलीस्ट जो इंटेलेक्चुअल है, जो जानकारी है, उसको तो इंटीमेशन या सर्कुलर भी देना चाहिए। आप लोग को यहाँ सर्वे हो रहा है तो आप लोग का क्या मांग है, क्या सोच है, और आप लोग का यहाँ क्या डैमेज हो रहा है और क्या इम्पोर्टेंट है, उसको तो एटलीस्ट एक इन्फॉर्मेशन तो देना चाहिए है से हमारा इस कमिंग डीसी सेपा का थ्रू से। इसके कारण से तो हम लोग जो कुछ कंप्लेंट भी लिखा हुआ है। अभी हम जो सोशल मीडिया ये आपको कमिंग हेडलाइंस और हमारा वॉइस नोट को हम ये रिक्वेस्ट करता है कि आपको एक कॉपी दिया जाएगा। तो मैं थोड़ा सा कॉपी दिखा दूंगा आपको। जैसे आपको ये रहा, ये आपको डिप्टी कमिश्नर ऑफ इस कमिंग डिस्ट्रिक्ट सेपा, ये ऑब्जेक्शन अगेंस्ट दी यहाँ में लिखा हुआ है। ये यहाँ में ये डेट जो दिया हुआ है ऑलरेडी, देखिए ये हम लोग कंप्लेन किया है डीसी को। इसके बाद में एक कॉपी है और ये जो उस दिन रिसेंटली आपको 4 तारीख फरवरी को दिया है 2023 रिसेंटली आपको ये डीसी को एक कॉपी दिया है। ये कॉपी है कि हम लोग कंपनसेशन हम लोग को उस दिन मालूम जब सर्वे करते समय तो कोई याद तो नहीं किया, चीटिंग किया। जब हम लोग स्ट्राइक शुरू हो गया तो इसके बाद कंपनसेशन देने के लिए पैसा ऑफर शुरू हो गया। तो ऐसे कोई होता है? तो हम भी इतना भी तो अनपढ़ नहीं है कि हम लोग जो चलो सर्कुलर दे दिया कंपनसेशन लेने आओ, ऐसे तो नहीं होगा। इसलिए कंपनसेशन को हम लोग जो
टोटली हम लोग का तरफ से डिनाई है। हम लोग अपोज है हम लोग अपोज है। इसलिए हम लोग जो उस दिन कुछ जाके हम लोग सब ग्रुप जाके डीसी में हम लोग जो कंप्लेन किया है उसका आपको पीए तरफ से एक रिसीव कागज़ या में हम लोग लिया है, आप लोग देख लीजिए कैमरामैन जो। तो इसके बाद हम लोग का मेन अपील जो यही है कि हम लोग को यहाँ में ज़मीन है, तो ज़मीन जो ऐसे है कि हम लोग जो यहाँ में ये हम लोग का एकदम इस कमिंग से दो चीज़ है जो प्लेन एरिया गिना जाता है। एक है पापू वैली, एक है हम लोग का जंटी पोम्पले। तो पापू वैली जो तो यहाँ से टाउन से ये आपको 30 किलोमीटर थोड़ा आसपास दूर है। तो हम लोग का ये तो एकदम नियर है, हम लोग का सेपा मेन टाउन से हेड क्वार्टर से तो 60 किलोमीटर सिर्फ है, तो हाईवे भी है। तो उसके नाते प्लेन एरिया एक लोटा पीस है, और लोटा पीस हो के भी यहाँ जितना लैंड ओनर है बैठा हुआ है उसका एक ही ज़मीन है, कहीं और एक्स्ट्रा भी नहीं है। तो एक ज़मीन जो कल को हम जो पावर ग्रिड आ गया बोलने से घर बैठने का जगह नहीं है। फिलहाल अभी भी इतना तकलीफ से बैठ रहा है। और थोड़ा सा हम लोग जो एग्रीकल्चर किया हुआ है वहाँ से सपोज मान लो कि एग्जांपल आपको एक हम लोग का ये एक बनाना फार्म है, आपको नींबू का है, आपको लई पट्टा का है, उसी से लेके हम लोग अपना पेट पालने के लिए ताजदे मार्केट सामने है, एकदम सामने है। ताजदे मार्केट जाके हमारा जितना भी किसान है वहाँ से आपको आलू प्याज बेच के हम लोग पेट पालता है। और वो जो ज़मीन जो आपको लैंड जो ये आपको पावर ग्रिड आ जाए एफेक्ट हो जाने से बाद में वहाँ में ना एग्रीकल्चर कर सकता है ना हम लोग वहाँ में हम लोग रह सकता है। तो आप लोग भी सोचिए थोड़ा, पावर ग्रिड स्पेशल हम बोल रहा है एकदम ये आप लोग इनडायरेक्टली डायरेक्टली आप जो हम लोग का लाइफ को एक्सपोल कर रहा है। ये एकदम हम लोग जो नहीं मानेगा। अगर इतना तक आप जो हम लोग का ये जगह से आपको पोल जाता है बोलने से हम बोलते हैं कि हम लोग का लाइफ टाइम का रिस्क ले लो। आफ्टर दैट हम लोग जो आप लोग को हम लोग लैंड आप लोग जितना सर्वे किया है हम वही में एज इट रहने देगा। लाइफ टाइम का रिस्क लेता है, अगर नहीं लेता है तो आप जो हम लोग ये अपील है कि रीअलाइनमेंट करो। रीअलाइनमेंट इन द सेंस हम लोग ये नहीं बोलेगा कि हम लोग पहाड़ में जाओ वो भी जाओ, ये नहीं बोलेगा। आप लोग जहाँ सही है वहाँ ले जाओ, लेकिन बिल्कुल हम लोग का तरफ से नहीं है। और आप लोग कहता है कि आप लोग का ऐसे एयर न्यूज़ सुनने में आया है एक बार सर्वे कर लिया तो उसको चेंज कर नहीं सकता है बोला। लेकिन जितना तो है पर माई नॉलेज, अगर एग्जाम्पल मान लो कि एक ब्रिज को तू एक ब्रिज जब बनाता है तो उसको चेंज नहीं कर सकता है, उसको में डिजाइनर होता है, सब कुछ फिक्स होके किया जाता है, वहाँ में तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। लेकिन एक टावर जो बैठाने के बाद में एक टावर बैठाने का उसका जो वायरिंग है उसको तो जहाँ तहाँ ले सकते हैं पर माई नॉलेज। एस कटिंग भी बना सकता है मान लो, या एल कटिंग भी बना सकता है। आप लोग कैसे आप लोग रीअलाइनमेंट नहीं कर सकते? आप लोग जानबूझ के हम लोग का लाइफ को एक्सप्लोर करने के लिए या नहीं होने से मेरा ज़मीन को एकदम इनडायरेक्टली डायरेक्टली आप जो छीनने के लिए कोशिश कर रहे हैं, एकदम ये हम लोग एकदम जाने नहीं देगा। तो अगर हम लोग का मांग को अगर नहीं मानता है बोलने से हम लोग तो डेफिनेटली ये सब लैंड ओनर का एक वो है कि हम लोग डेमोक्रेसी मूवमेंट शुरू करेगा। डेमोक्रेसी मूवमेंट ऐसे होगा कि मरो या जियो, या हम लोग को मर के हम लोग का ज़मीन ले लो, या नहीं होने से हम लोग का लाइफ टाइम को आप रिस्क ले लो। आफ्टर दैट हम लोग और एक बार मीटिंग बैठने के बाद में तब हम लोग का लैंड ओनर जितना है हम लोग मीटिंग बैठेगा, तब हम लोग बोलेगा कि हम लोग हाँ ये वो जितना आप लोग सर्वे किया है हम लोग देने देगा कि नहीं देगा, एक ऑप्शन देगा। लेकिन लाइफ टाइम आप रिस्क ले रहा है नहीं होने से बिल्कुल नहीं मानेगा। हम लोग जो जितना लैंड ओनर जहाँ बैठा हुआ है बिल्कुल नहीं मानेगा। हम लोग जो रीअलाइनमेंट होना है, रीअलाइनमेंट इन द सेंस कहीं में भी जाओ, चाहे आप जो चाइना ले जाओ या इंडिया ले जाओ, पाकिस्तान ले जाओ या सिक्किम ले जाओ, नागालैंड ले जाओ, वी आर डोंट केयर। बस हम लोग का जितना यहाँ गया है उसमें बिल्कुल नहीं मानेगा, एकदम नहीं मानेगा, एकदम बिल्कुल नहीं मानेगा। इसलिए सोचना भी नहीं है कि आप लोग जो यहाँ में कल को गाड़ेगा, हम लोग जो पूरा हम लोग का जितना लैंड ओनर है हम लोग को लाश मिलेगा, एकदम डेड बॉडी मिलेगा। आप लोग ज़्यादा करता है बोलने से, मरेगा भी मरेगा, जिएगा भी जिएगा। और जितना तक आप मान लो कि चाइना और इंडिया भी किस लिए लड़ता है, पाकिस्तान और इंडिया किस लिए लड़ते हैं? ज़मीन के लिए लड़ता है। आज का डेट में ज़मीन के लिए लड़ता है, आप लोग अच्छा से मालूम है। इसलिए हम लोग भी तो अपना ज़मीन के लिए हम लोग ये चीज़ क्लेम कर रहे हैं। इसलिए सोचना भी नहीं है कि आप आराम से यहाँ से आप जो टावर बना के आप लोग आराम से वो करके बना के टावर बैठेगा, सोचो ही मत, दिल से निकाल दीजिए। इसलिए प्यार से बोल रहा है कि रीअलाइनमेंट करके आप लोग जहाँ तहाँ ले जाना ले जाइए प्लीज़। यही है मेरा अपील जो। थैंक यू। जो बोलना था ये आओ बोल दिया, हम ज़्यादा नहीं बोलेगा।
ये पावर ग्रिड आप लोग से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग जहाँ सही लगता है उधर जाइए, लेकिन अपना हमारा जो लैंड है, जो हम लोग जो एफेक्ट पर्सन है वही हम लोग यहाँ खड़ा के आज बात कर रहे हैं। हम लोग का लैंड में जो अभी एफेक्ट करके रखा है उसमें हम लोग जाने नहीं देगा। हम लोग का पूरा क्लियर है, हम लोग स्टैंड में है, हम लोग जाने नहीं देगा। आप लोग जहाँ सही लगता है उधर जाइए, लेकिन हम लोग का लैंड में हम लोग बिल्कुल भी नहीं सकेगा, वही कहना था। थैंक यू भाई, आप दोनों का माध्यम से मैं एक दो शब्द कहना चाहूँगा। ये पावर ग्रेड का डिपार्टमेंट को, ये हमारा जगह, हमारा अरुणाचल, हमारा स्कैमिंग का प्लेन एरिया नहीं है। जहाँ प्लेन एरिया है वहाँ पे आदमी बसा हुआ है। यहाँ हमारा स्कैमिंग, यहाँ शिपा का लोअर शिपा पंपुली एरिया में एक जगह प्लेन एरिया है। यही एरिया में हम कल्टीवेशन करके अपना जीवन को बचाता है, अपना जाति भाई को बचा के हम फसल कल्टीवेशन करके, पैडी फार्म करके, जो भी एग्रीकल्चर फार्म करके यहाँ से बस बचा के हम लोग जीवन पालता है अपने जीवन को। इसी जगह पे कौन सा सर्वे किया है पावर ग्रेड, यहाँ में सर्वे कौन किया है, ये अभी तो हम लोग अता पता नहीं है। अभी हमको पता चला कि हमारा माटी में जा रहा है ये पावर ग्रेड का लाइन जो है। कौन सर्वे किया, ये सर्वे करने वालों को अभी जानने से हम लोग उसको नहीं छोड़े, शरीर से नहीं छोड़ेगा सोच रहा है। कौन किया ऐसे, बिना हुनर से, बिना मालिक, जमीन मालिक से मान के, जमीन मालिक को पूछ के कौन क्या ऐसे सर्वेयर नहीं करना चाहिए। ऐसे क्यों ऐसे इलीगली काम करता है? यहाँ का कोई मालिक नहीं जैसे सोच के, क्या हम लोग क्या पाकिस्तानी है क्या, हम लोग क्या ये बुर्मा का क्या, हम यहाँ का, अपना देश का, अपना भारत का, अपना अरुणाचल, अपना स्कैमिंग का लोग है। अपना ज़मीन है, ये ज़मीन के जरिए से हम जी भी सकता है, मर भी सकता है। इसलिए मैं पावर ग्रिड डिपार्टमेंट को मैं यही कह रहा हूँ, हमारा पब्लिक हम सब मिलकर यही योगदान हम बोल रहा हूँ कि हमारा जगह पे ये बिल्कुल जाने नहीं दूंगा, बिल्कुल जाने नहीं दूंगा। ये अब कहीं भी रास्ता में, मैं यही नहीं कह रहा हूँ कि अब ये पावर ग्रिड को यहीं ले जाने नहीं, अरुणाचल स्कैमिंग बंद करेगा, वो नहीं है। कहीं भी जगह में अब री सर्वेयर करके अब ले जा सकता है, उसमें कोई हम लोग का कोई दिक्कत नहीं है। हमारा कल्टीवेशन एरिया में हमारा लाइफ लाइन, ये मट्टी से हम जी रहा है, ये मट्टी से ज़मीन से काम करके हम सब फसल उठा के खाना पीना खा रहा है, अपना परिवार पालन कर रहा है। वही जगह में कैसे जाना है, बिल्कुल हम लोग रिस्ट्रिक्शन है। ये जगह में हम लोग टोटली ये पब्लिक जो है, जो लैंड होनर पब्लिक लोग, हम लोग यहाँ में जिएगा भी मरेगा भी। अगर नहीं मनेगा गवर्नमेंट के साथ हम लोग मरेगा, ये मेरा कहना है। और ये मीडिया पर्सन के साथ यही कहना है, ये चीज़ को, ये आवाज़ को समझ कर मेरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ हमारा पॉलिटिकल लीडर, जितना भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एक्शन करके उसको रीअलाइनमेंट किया जाए, कहीं भी जगह में अब ले जा सकता है, यही मेरा कहना है। थैंक यू। वो पब्लिक लीडर बदोपा मोलू चिंगमा आई सर्वे मना चिंगमो का एक नंबर रिकॉर्ड मनो सर्वे मबानंग होगला बो खोंग मोलू साथ बीदा बो मोलू दोपा हम मोलू चिंगमो का बो प्लेन जागा सो मोलू अधिको दोपा काव अधिको दोपा कावम चीनो सोनो प्लेन जागा सो बसीदना कावम बसाना दोना हा प्लेन सो बिन्योरम काई पक्का जतो मरो सोंगलु बिन्योरम हा गाबो सर ओगो बरे कल कच्चू मंगयो आई बंगनी गाबो ना बिंगदना कल कच्चू मंगयो सर्वे रिम पानो गुला जगह बो होगला ताबो अंगपा प्लेन सम बिन्योरम काई हालो सर्वे होगला ताबो कंपानो कंवेपानो रुसुक्तो सो प्लेन बिन्योरम hablo aga mulu do opana ka beto haga bo singulu do pana ogoga bo binyoram agwa ogoga bo binyoram mano plin ga bo plan sa ogoga bo binyoram kaum china sona na हम ओगु आर बुड़क ना मड़गंग नो सम रतो खनो मोलु उला दोता ने ना ओगुला तंगता जा बाबू बिन्योरम का प्लेंसो बिन्योरम का गदन हबो मोलु पानी किती जेंदा की लाग बरबर गरमेनो मयो काई सर्वे कोवे पानो ओगुला बो ओगु बरे सचो सम पानो सेतो मोलु प्लेन जा समझे बिन्योरम का अपनो। मेरा नाम है कि मेजे ताबा मातम नेरी और मैं ये बोलने जा रहा है स्पेशल पावर ग्रेड और ये गवर्नमेंट से भी अपील है यही। मैं ये बोल रहा है कि आप देखिए
ये जितना पावर ग्रिड के जहाँ पहुँच जा रहा है, जहाँ कॉरिडोर हो रहा है, यहाँ में हमारा एग्रीकल्चर लैंड था, कुछ दो तीन साल हमको नहीं हो रहा। क्यों? हमारे ये हाँ NH हाईवे जो रूट जो है, जो हमारा ड्रेन को ये हो गया, इसका वजह से हमको अच्छे से पानी नहीं आ पा रहा। अभी हम लोग खोलने जा रहा पानी, तो हम लोग फिर से हमको पानी के कल्टीवेशन हम लोग शुरू करेगा। जो हम पहले, मेरा क्या सोर्स था, हमारा यहाँ से निकलता है सोर्स, पंपुली जोंती हमारा सोर्स यही है, मेन सोर्स। इसलिए मैं इतना अपील कर रहा है कि यहाँ जाने नहीं देगा, मरो या जियो, यहीं मैं जीऊँगा, यहीं मैं मरूँगा। क्यों? मेरा एक भाई ने एग्जाम्पल लिया पाकिस्तान एंड चाइना, जानता है किसके लिए? वो जानता है किसके लिए। इसके लिए मैं भी यहाँ जाने नहीं दूँगा, मरेगा यहाँ, जिएगा यहाँ। क्यों? मेरा सोर्स यही है, मेरा ज़मीन यही है, मेरा संपत्ति वही है फ्यूचर का। इसलिए मैं जाने नहीं देगा। और मैं ये बोल रहा कि बार बार मैं बता रहा है, रिपीटेड, इन्हें सर्वे करते वक्त कोई भी पता नहीं चला है। अभी भी गाँव लोग, अभी जो गांव में अनपढ़ा लिखा, अभी थोड़ा थोड़ा मालूम हो रहा है। उस दिन भी मैं एडीसी आते समय में मैं बताया सामने में, सर कोई भी मालूम नहीं है इन सर्वे करते समय में। जब मालूम हुआ, जब ये पार में पोस्ट करना शुरू हुआ, तब पता चला है ये गांव लोग, हम लोग, तब ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, तब हम लोग को ये बोलना शुरू हुआ। सर इसलिए मैं ये बोल रहा है, कोई भी पता नहीं चला, गंगबराई भी मालूम नहीं है, जीबी भी मालूम नहीं है, पंचायत लीडर भी मालूम नहीं है। इसलिए सर, इसलिए हम लोग को मालूम नहीं है। इसलिए यही हमारा रिक्वेस्ट है, यही हमारा विनती है, आप जाइए कहीं कोना कोना पे जाइए, लेकिन यहाँ बीच में मरो या जियो हम जाने नहीं देगा। यही मेरा इतना विनती है। थैंक यू।